भारतीय खुफिया एजेंसी का बड़ा अलर्ट। नए साल पर भारतीय खुफिया एजेंसी का यह अलर्ट। देश में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएसआई रच रही है सीरियल बम धमाके की साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर, बांग्लादेश की मदद से आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। बड़े शहरों को निशाना बनाने की यह साजिश सूत्र बता रहे हैं। तो दिल्ली, पंजाब समेत सभी महानगरों में अलर्ट जारी कर दिया गया। अमेरिका में हुए हमले के बाद भारतीय एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। तो नए साल पर भारतीय खुफिया एजेंसी का ये बड़ा अलर्ट सामने आया है। हमला हो सकता है, आतंकी हमलों को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। नए साल पर सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, देश में आतंकी हमले हो सकते हैं। तो नए साल पर भारतीय खुफिया एजेंसी ने यह बड़ा अलर्ट जारी किया है कि आतंकी हमले हो सकते हैं। इसको लेकर यह अलर्ट दिया है। आईएसआई रच रही है सीरियल बम धमाकों की साजिश और इसमें बांग्लादेश की मदद भी ली जा सकती है। तो बड़े शहरों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली, पंजाब समेत सभी महानगरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका में हुए हमलों के बाद अब भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ये बड़ी खबर, आईएसआई और बांग्लादेश एक साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दे सकते हैं और खुफिया एजेंसी का ये बड़ा अलर्ट है। देश में आतंकी हमले को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं, आतंकियों को लेकर ये बात कही जा रही है और आईएसआई एक बड़ी साजिश रच रहा है। इसमें बांग्लादेशी आतंकियों का साथ भी मिल सकता है। तो अमेरिका में हुए हमले के बाद भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं। देश में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, क्या जानकारी, क्या अलर्ट दिया गया है और क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, जिस तरीके से अमेरिका में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद आईबी ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली और पंजाब में जो आतंकवादी हैं, जो आईएसआई है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, वो बांग्लादेशी और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे जो टेररिस्ट छिपे हुए हैं उनके जरिए इन दोनों ही राज्यों में जो बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकती है। और इनके निशाने पे वो जगह रहेंगी जहां पर भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा रहती है। जिसके बाद ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो पंजाब पुलिस है वो भी अलर्ट मोड में आ गई है। तमाम जो संदिग्ध हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए इस पूरे जो अलर्ट की, तो अलर्ट जो है वो अभी कुछ समय पहले ही दिया गया है आईबी की तरफ से। और अब आईबी की तरफ से जब ये अलर्ट सामने आ गया और शायद जाहिर तौर पर 26 जनवरी भी बहुत करीब है, इसी महीने 26 जनवरी जो है वो मनाई जाएगी दिल्ली में। और उसे लेकर भी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने खड़ी हो गई है कि एक और 26 जनवरी की सुरक्षा तो दूसरी ओर आईबी का अलर्ट। तो ये बड़ी जो है बात इस समय आईबी की तरफ से कही गई है, जिसके चलते पंजाब और दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। मीटिंग्स हो रही हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल रजनीश, और हमने देखा कि पिछले काफी समय से आतंकी हमले नहीं हुए हैं देश में और शायद इसी से आईएसआई बौखलाया हुआ है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमले होने जरूरी हैं और भारत में एक बार फिर से डर, दहशत का माहौल बनाने की कोशिश समझी जा सकती है। देखिए, पिछले लंबे समय से अगर बात की जाए तो भारत में आतंकी अपने जो आतंक के मंसूबे हैं उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। यही कारण है कि वो लगातार इस तरीके की धमकियां देते आ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुंभ का जो है वो आयोजन होने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में 26 जनवरी है, तो ऐसे में दो तरफा जो चुनौती है वो जो एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं भारत की, उनके सामने खड़ी हो गई है। ना सिर्फ भारत की खुफिया एजेंसियों के सामने बल्कि जो लोकल पुलिस है, जो राज्यों की पुलिस है, उनके सामने भी ये चुनौती खड़ी हो गई है। आपको याद होगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी ये धमकी दी थी कि खालिस्तानी को जिस तरीके से निशाना बना रही है दिल्ली भारत सरकार और भारत की एजेंसियां, उसके बाद उसका बदला लिया जाएगा और उसे लेकर भी जो अलर्ट जारी किया गया था। अब ऐसे में आईबी अगर ये अलर्ट जारी करती है कि जिस तरीके से अमेरिका में आईएसआई ने बम धमाकों की साजिश को, वारदात को अंजाम दिया था, उसी तरीके की जो वारदातें हैं वो भारत और माफ कीजिएगा दिल्ली और पंजाब में जो है वो अंजाम दी जा सकती है। और ये जो आतंकी वारदातों को